हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए लास्ट 7 ईयर्स के पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। आप इस टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करते समय कुछ बातें ध्यान में रखिए, जैसे कि इस टॉपिक से पीवाईक्यू किस पैटर्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, इस टॉपिक को कितनी डेप्थ में कवर करें, इसमें आर्टिकल के सीक्वेंस पर बल दें या न दें, ये सभी आप पीवाईक्यू की मदद से ही कर सकते हैं। तो आप पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन सभी आयामों को आप ध्यान में रखिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसमें आपको डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल दिए हुए हैं, इनको आपको सीक्वेंस में करना है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसके ऑप्शंस को देखिए। इनमें से आपको चूज करना है ऑप्शन, ऑब्वियसली इसका राइट आंसर है ABCD। अब कैसे, इसको समझते हैं। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ है, राइट। देन जैसे काम के अधिकार को बात करें, ये आर्टिकल 41 है। जैसे ही न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं हेतु उपलब्ध कराना, यानी टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, इसके लिए आर्टिकल 42 है। टू सिक्योर अ लिविंग वेजेस डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी निर्वाह मजदूरी एवं शिष्ट जीवन स्तर हेतु सुनिश्चित करना, तो ये आर्टिकल 43 है। अब आप आर्टिकल 40 एंड 41, 42 एंड 43 हैं, यानी यहाँ पर सीक्वेंस पहले से लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा था? ABCD। तो इस प्रकार आप जब भी डीपीएसपी पढ़ें तो उनका सीक्वेंस क्या है बारीक से तैयार कीजिए कि उनका सीक्वेंस ऐसे ही ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन आपको इस प्रश्न में अभी डीपीएसपी से जुड़े हुए आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जिनको आपको सीक्वेंस में करना है। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख लीजिए। इसके लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर दीजिए। इनमें से आपको चूज करने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ECBD। अब जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन्स, अब ये किस में बात की गई है? तो ये आर्टिकल 39A, यहाँ पर स्मॉल a है, यानी कि ABCD करके इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं आर्टिकल 39 में। और साथ ही सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 में बात की गई है। ऐसे ही निर्धन लोगों के लिए समान न्याय को बढ़ावा देना एवं मुक्त विधिक सहायता, ये आर्टिकल 39 कैपिटल A में बात की गई है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट को इसमें रखेंगे, सेकंड को इसमें रखेंगे, राइट। देन लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आर्टिकल्स 50 में शामिल है। तो इस प्रकार आप इसका सीक्वेंस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप ऑप्शन में A रखिए, देन C रखिए, इसके बाद B एंड D रखिए। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसमें भी आपको सीक्वेंस करने तो आर्टिकल्स लर्न करने होंगे। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स से जुड़ी कुछ फीचर्स दी हुई हैं। इनको आप कंपैरिजन के आधार पर बताइए कि ये सही है या गलत है। तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो आप वीडियो को पॉज कर करके इसके ऑप्शन देख लीजिए। जैसे पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन है। आपको इनमें से ऑप्शन चुनना है। ऑब्वियसली आपने इसका सही आंसर चुना होगा। इसका राइट आंसर है 1, 2, 4। चलिए इसको समझते हैं कि 1, 2, 4 कैसे है। इसमें पहला ऑप्शन है, मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करते हैं, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्य को कुछ करने का अनुदेश देते हैं, यानी कि लिमिट करते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट्स। और डीपीएसपी हैं वो उसको कुछ करने की अनुमति देते हैं। तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन देखिए। इस ऑप्शन में बात की गई है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी हैं, वो न्यायालय में एनफोर्सेबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये बात सही है। तो इस प्रकार सेकंड ऑप्शन भी सही है। ऐसे ही आप थर्ड ऑप्शन देखिए। इस ऑप्शन में बात की, यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, तो वह अनुच्छेद 14 और 19
द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित है। इसमें संविधान के भाग 4 की बात की गई है। यदि इसमें भाग 4 ना होता, इसकी जगह आर्टिकल 39 बी एंड सी शामिल होता तो ये बात सही हो जाती, क्योंकि ये समाजवादी सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है, यानी कि इस संदर्भ में राज्य समाज के कमजोर वर्गों के संदर्भ में कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा थर्ड ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 देखें, इसमें निर्देशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है, यानी जो डीपीएसपी हैं उनको आप लेजिस्लेशन के द्वारा ही लागू करते हैं। ये बात सही है, क्योंकि डीपीएसपी विधि द्वारा ही लागू होते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 सही होते हैं। और इसी प्रश्न के साथ डीपीएसपी से रिलेटेड लास्ट 7 ईयर्स के पीवाईक्यू भी समाप्त होते हैं। इसमें 3 प्रश्न शामिल हैं, क्योंकि एग्जाम में भी इतने ही पूछे गए तो उतने ही यहाँ पर शामिल हुए हैं प्रश्न। आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो, तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलें, जिसे आप लाइक या कमेंट करके भी दे सकते हैं। तो आज की ये वीडियो इन्हीं बिंदुओं के साथ समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।